नेक्स्ट, द ग्राम सभा प्रिवेंट्स द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स लाइक मिस यूजिंग ऑफ मनी और फेवरिंग सर्टेन पीपल। अब देखो किसको क्या मिलेगा ये कहाँ पे डिसाइड होता है, एक मीटिंग में जहाँ पे सब विलेजर्स रहता है, तो सबके सामने तुम किसी को फेवर नहीं कर सकते, ठीक है। से शी इज ए वेरी पुअर लेडी, ठीक है, शी नीड्स सम बेनिफिट, लेट्स से पिगरी गोटारी फिशरी वॉट एवर, और ये दिस इज ए वेरी रिच पर्सन, he does not need, he is already having so much, now I cannot give him more ना, मैं उसको पॉइंट नहीं दे सकता बिकॉज एवरीबॉडी विल क्रिटिसाइज इट, क्योंकि देखो यहाँ पे एक वो मैंने लेडी है, ही शी इज नीडी, उसको नहीं देके अगर मैं इसको दूंगा तो इट विल बी अ क्रिटिसाइज, उसमें मेरा क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन आएगा। इसीलिए ग्राम सभा में मिस यूटिलाइजेशन ऑफ मनी को मिनिमाइज करता है, समझ में आया, ठीक है। और फेवरिंग सर्टेन पीपल, तुम किसी को फेवर भी नहीं कर सकते, बाकी सबके सामने देखेगा ना, समझ में आया। That is why it is very very important for our overall development of our nation. Next, it plays an important role in keeping an eye on the elected representatives and making them responsible to the person who elect them. Basically ये जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा ही तो इलेक्ट करता है चेयरमैन को, so now the chairman is responsible for the overall development, ठीक है ना, that is what we are talking. Next, एक बार आयो ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो होता है, देखो दी ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली, एक टेन्योर होता है, कभी कभी इंटरवल रहता है, या फिर 7 दिन 10 दिन 15 दिन, दिट इज देयर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो वो दे मीट रेगुलरली एंड वन ऑफ इट्स मेन टास्क इज टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। मैंने पहले भी बोला है कि गांव के लिए बहुत सारा प्लान आता है गवर्नमेंट को, ठीक है ना, एलिमेंट हस्बेंड्री देगा गॉटरी, एग्रीकल्चर देगा क्रॉप, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, पाम सेट, ठीक है ना, फिशरी देगा जो फिश का फिंगरलिंग्स है, मास्टर पोना, इस तरह से बहुत सारा गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो एक ग्राम में आता है, ठीक है। ग्राम सभा का काम क्या है कि मीटिंग करो, किसको क्या देना है, कैसे देना है, समझ में आया। नेक्स्ट, एज यू हैव सीन द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। ग्राम सभा बेसिकली, ग्राम सभा में ये सब जब एग्री करता है ना ग्राम सभा में कि ठीक है उसी को गॉटरेज दो, देन ओनली ये ग्राम पंचायत में पास होता है, हाँ, क्योंकि बिकॉज इट इज थ्रू मीटिंग। अगर सब लोग अपोज करने लगेगा, मेजोरिटी अपोज करने लगेगा, मैंने बोला कि उसको मैं गॉटरेज देना चाहता हूँ, सब लोग बोलेगा नहीं नहीं ये तो अमीर है इसको नहीं मिलना चाहिए, देन कैन आई गिव, नो। नेक्स्ट, द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत, ठीक है। देखो ये जो स्लाइड है ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, ग्राम पंचायत क्या क्या काम करता है, मेन 3 काम है। पहला वाला है गांव में जो वाटर रिसोर्सेस है कहां पे बनाना है, गांव में जो रोड है, कच्चा रोड को पक्का करना है, पक्का रोड को रेनोवेशन करना है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कहां पे कैसे जाना है, ठीक है, कहां पे स्कूल बनाना है, दीज आर डिसाइडेड इन द ग्राम सभा, ये ग्राम सभा डिसाइड। Next, levying and collecting local taxes. There are some local taxes, ठीक है, these are also levied, means applied by the Gram Sabha. Third है executing government scheme related to generating employment in the village, ठीक है। देखो ग्राम सभा के अंदर हमारा जो मनरेगा है, MGNREGA, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, ये एक्चुअली ग्राम सभा में ही डिसाइड होता है कि कहाँ पे काम मिलेगा, कब काम मिलेगा, कहाँ पे काम करना है, किसको पुकुर बनाना है, हाँ, कहाँ पे लैंड को साफ करना, वॉट एवर इट इज। सो बेसिकली दीज आर सम एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोग्राम, मनरेगा इज वन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो ये जो मनरेगा, ठीक है, दिस इज एन एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोग्राम, ये कौन सा काज होगा, किस दिन में काज होगा, कितना दिन काज मिलेगा, इट इज अल्टीमेटली डिसाइडेड बाय द ग्राम सभा। नेक्स्ट, क्या लोकल टैक्सेस, इसका एक लिस्ट है, इन और नेक्स्ट स्लाइड विल बी डिस्कस, ठीक है, इसका लिस्ट है, एक दो नहीं है। इससे इस टैक्स को लेके क्वेश्चन भी एमसीक्यू भी आता है कि वेदर दिस प्रॉपर्टी टैक्स जो है ना, ये वेदर इट इज अंडर ग्राम सभा और नॉट, लोकल टैक्स में क्या क्या आता है, वेदर प्रॉपर्टी टैक्स का, वी विल डिस्कस दिस, ठीक है, वन स्लाइड एट अ टाइम, ठीक है। देखो उसके बाद है सोर्सेस। अब ग्राम सभा को पैसा कहां से मिलेगा भाई, एक तो लोकल टैक्स से पैसा आता है
फाइन। दूसरा होता है जो गवर्नमेंट स्कीम होता है, स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ग्राम सभा में ये दे दो, ठीक है, तो स्कीम के लिए पैसा चाहिए, तो बेसिकली मेजर 95% सोर्स, नॉट 95% ऑफ द फंड ऑफ द ग्राम सभा इज बेसिकली, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का जो डिफरेंट स्कीम्स है, हजारों स्कीम है, गांव में जाओ देखो, ठीक है, तो ये बेसिकली दीज आर द इनकम सोर्स, ठीक है। थर्ड वाला है डोनेशंस, ठीक है, अब कोई डोनेट कर सकता है ग्राम सभा के लिए, एक कोई अच्छा इंसान है, बुजुर्ग इंसान है, उसने बोला कि ठीक है आई डोनेट माई लैंड फॉर दिस पर्पस, फॉर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, तो दिस इज ऑल्सो है, ठीक है ना, सोर्सेस ऑफ फंड ऑफ द पंचायत। नेक्स्ट, तो दिस इज इन शॉर्ट अबाउट, वेरी शॉर्ट अबाउट आवर पंचायत राज। थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया हाउ दी वर्क्स। अच्छा, अभी दिस इज अ काइंड ऑफ रिकॉलिंग टाइप। देखो, द पंचायत राज सिस्टम इज द फर्स्ट टायर और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हमारे विलेज में, ठीक है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है पीआरआई का, एकदम बॉटम लेवल पे क्या रहता है, बोलो, एकदम बॉटम लेवल पे रहता है। इसमें आएगा, लिख सकते हैं क्या? ठीक है, देखो, एकदम बॉटम लेवल पे क्या होता है, यह है ग्राम सभा, ठीक है, एकदम बॉटम, ये विलेज लेवल होता है, विलेज लेवल में ग्राम सभा। उसके ऊपर जो टायर है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम, बोलो, ब्लॉक पंचायत, बीपी, ठीक है, ना ये ब्लॉक ब्लॉक ये ब्लॉक पंचायत है। ऊपर जो होता है उसके बाद है जेडपी, यानी कि जिला परिषद। सो ये जो पीआरआई स्ट्रक्चर है, विलेज में है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, उसके बाद है ऊपर है ब्लॉक पंचायत, और ब्लॉक पंचायत का दूसरा नाम क्या है, हम सुनते हैं पंचायत समिति। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पंचायत समिति, ठीक है। आई विल रिपीट वंस अगेन, नीचे वाला है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, उसके बाद है क्या है, ब्लॉक पंचायत और पंचायत समिति, उसके बाद लास्ट वाला जो ऊपर एपेक्स टायर है उसको बोलेंगे हम जिला परिषद, यानी कि जेडपी। तो तुमको बोलेगा व्हाट इज इन, देखो इस स्ट्रक्चर से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द इंटरमीडिएट बिटवीन जिला परिषद एंड ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत? व्हाट इज द लोएस्ट लेवल स्ट्रक्चर, ग्राम पंचायत? व्हाट इज द एपेक्स, एपेक्स मींस हाईएस्ट, हाईएस्ट स्ट्रक्चर कौन सा है, जिला परिषद, बुझो नहीं को। सो इसको थोड़ा, ये पिरामिड स्ट्रक्चर का होता है। नेक्स्ट, नंबर 2 है, नंबर 2 है द पंचायत एंड द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा because its members, because it is the member of the ग्राम सभा who elected them. We have already discussed, मेंबर को इलेक्ट करता है ग्राम सभा, पंच, सरपंच, चेयरमैन को इलेक्ट करता है ग्राम सभा। दैट्स व्हाई the members and the chairman should look after the interest of the ग्राम सभा। समझ में आया? Because their tenure is 5 years. If they do not look after the interest of the people, then they may not get elected next time. ठीक है? Only there is one permanent post that is appointed by the government, that is the panchayat secretary. Sarpanch is elected by panch or panch plus gram sabha. कौन सा? Sarpanch is elected by, देखो, सरपंच इज इलेक्टेड बाय, हमने पहले क्या पढ़ा है, सरपंच इज इलेक्टेड बाय ऑल दी मेंबर ऑफ ग्राम सभा, ठीक है, ऑल दी मेंबर ऑफ ग्राम सभा, मतलब एक ग्राम सभा के अंदर जितना भी 18+ लोग हैं, इट इंक्लूड्स द मेंबर आल्सो, ठीक है। नेक्स्ट, दिस आइडिया ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड टू अनदर लेवल, ठीक है। हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने सिर्फ अभी तक देखो ये वाला नीचे वाला पढ़ा है, ठीक है ना। तो इसका और एक लेवल है, एट ब्लॉक लेवल में इसको बोलते हैं ब्लॉक पंचायत, ठीक है, और जनपद पंचायत, और दी, अच्छा और एक है जनपद पंचायत, इसको भी लिख लो, ये डिफरेंट नेम्स है, ठीक है। हाँ, ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक पंचायत का दूसरा नाम है जनपद पंचायत और पंचायत समिति, ठीक है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखो, दी पंचायत समिति हैज मेनी ग्राम पंचायत अंडर इट, ठीक है।
तो ये जो पंचायत समिति है, ठीक है, यानी कि ब्लॉक पंचायत है, उसके अंदर बहुत सारा ग्राम सभा रहता है। समझ में आया? और जो जिला परिषद है उसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट में जितना ग्राम सभा है सब आता है, जितना ब्लॉक आता है, ब्लॉक पंचायत है, सब आता है जिला परिषद के अंदर। समझ में आ गया? आई विल रिपीट, एक ब्लॉक के अंदर जितना भी ग्राम है, जितना भी ग्राम सभा है, ऑल दैट ग्राम सभा कम्स अंडर दैट ब्लॉक पंचायत। और एक डिस्ट्रिक्ट में जितना भी ब्लॉक पंचायत है या फिर ग्राम सभा है, ऑल कम्स अंडर दैट जिला परिषद। अल्टीमेटली एक ग्राम सभा में जो भी प्लान होता है, इट इज फाइनली अप्रूव्ड बाय द जिला परिषद, बिकॉज ही इज द एपेक्स अथॉरिटी। एक बार डीएम सर ने, हमारा जो कॉन्सर्न डीएम है, अगर वो उसने अप्रूव कर दिया, मतलब ये फाइनलाइज्ड हो गया है। समझ में आ गया? अच्छा, नेक्स्ट। So dear students, this is in short what is Panchayat Raj system, how it works. Now we will learn some questions, ठीक है? Because ultimately concept जितना भी समझ लो, without studying huge amount of MCQs, it becomes for difficult for us to answer. इसका रीजन क्या है बोलो? फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम में ना एक बहुत इजी प्रॉब्लम आ गया तुमको, अगर तुमने ऐसा प्रॉब्लम पहले कभी प्रैक्टिस नहीं किया, देन इट लुक्स डिफिकल्ट, ठीक है ना? बट तुमने एक बहुत ही टफ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करके गया और वही आया, देन इट बिकम्स वेरी इजी। सिमिलरली दैट्स व्हाई कॉन्सेप्ट तो जानना ही है माय डियर स्टूडेंट्स, बट सिमिलरली वी हैव टू कवर अप सो मेनी एमसीक्यूज टू increase our vocabulary, ठीक है? So these are one liners, ठीक है? You should know this one liner. अगर तुम लोग नोट डाउन करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझो बात को, ठीक है? I think all the topics are already covered, ठीक है? देखो, पंचायत राज started in the country in 1959. ये जो PRI है कब शुरू हुआ था? 1959 में। कहाँ पे शुरू हुआ था बोलो? राजस्थान में। किधर? है? तुमको मालूम होना चाहिए, तुमने तो एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ा है, मैं बोलूंगा तो याद आएगा, ठीक है? कौन सा है? कहाँ पे? नागौर डिस्ट्रिक्ट। नागौर नहीं, अगर किसी दिन बोला नागौर डिस्ट्रिक्ट बोला है मुझे किसी ने, इट इज नॉट नागौर डिस्ट्रिक्ट, दिस इट इज नागौर डिस्ट्रिक्ट, नागौर, ठीक है? नेक्स्ट, पंचायती राज इंडिया इज ए 3 टायर सिस्टम, ठीक है? क्या क्या है बोलो? ग्राम सभा, ब्लॉक पंचायत एंड जिला परिषद, ठीक है? 3 टायर सिस्टम। नेक्स्ट, आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। ये जो पंचायत पीआरआई इंप्लीमेंट करना है, पीआरआई बॉडी फॉर्म करना है, ठीक है? ये जो बॉटम अप अप्रोच फॉलो करना है, दिस इज अकॉर्डिंग टू व्हिच आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? दैट इज आर्टिकल 40, ठीक है? नेक्स्ट, द पंचायत राज सिस्टम, इफ यू वांट मी टू पॉज, ठीक है? इफ यू आर, माने so many people are noting, I think these notes I already given so many months back, so if you don't have, you are new in this session, so you can tell me to pause, I will pause if you need me to pause, ठीक है? Next, the panchayat raj system was adopted to decentralize the power of democracy. मतलब इसका मतलब क्या है? देखो, the panchayat raj system was adopted to decentralize the power of democracy. That means पहला जो टॉप डाउन अप्रोच था, ऊपर से डिसाइड होता था, इसी को बेसिकली डिसीजन मेकिंग पावर पहले कब था? इन टॉप डाउन अप्रोच में जो ऊपर बैठा है वो डिसाइड करता था, बट व्हेन द पीआरआई केम, नाउ डिसीजन मेकिंग पावर वेंट टू द ग्राम सभा। ग्राम सभा मींस टू ऑल द पीपल, टू ऑल द वोटर्स। तो इसी को बोलते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। पहले डिसीजन मेकिंग पावर वाज एट द एपेक्स लेवल, अभी डिसीजन मेकिंग पावर अल्टीमेटली गोज टू द ग्राम सभा। ग्राम सभा, समझ में आया? मतलब जो वोट दे रहा है, ही इज डिसाइडिंग व्हाट शुड बी गिवन टू मी इनडायरेक्टली, बेसिकली। समझ में आया? दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी कभी ना हम लोग ये सब ग्राम सभा में लाइटली ले लेते हैं ना। आई एम टॉकिंग अबाउट आवर प्रैक्टिकल लाइफ। दिस इज नॉट सो लाइटली, दिस इज नॉट सो लाइट बेसिकली, ठीक है ना? एंड एवरी वोटर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट, ठीक है ना? देन ओनली आवर कंट्री विल प्रॉस्पर। अच्छा, नेक्स्ट, उसके बाद देखो, the historic Panchayat Raj Bill, Panchayati Raj Bill was adopted by the Parliament in 1920 as per which amendment? 73rd Amendment,
1992. Yeah, this is one of the most important one liner. Next, राजस्थान was the first state. अच्छा, इसमें कुछ स्पेलिंग एरर हो सकता है, ठीक है. I made it very hurry yesterday night, so ignore those spelling mistake. ठीक है, if there is some spelling mistake.